उछल जल दे तिरंगा, तब सुबह में जागे, अब सुबह आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय 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 हे। राम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय मां भारत। आज हमारा देश जिसको भारतवर्ष कहते हैं, अनेक नामों से प्राचीन काल से जाना जाता रहा है। कभी ये जम्बूद्वीप कहलाता था, कभी ये भरतखंड कहलाता था, और हम इसे आज भारतवर्ष कहते हैं। इस भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है कि आज हम अपने विधान द्वारा शासित हैं, स्वाधीन भी हैं, और हम अपने द्वारा बनाए गए अपने विधानों के अधीन रहते हैं। ये भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आज ये 76वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यदि हम 1950 को पहला गणतंत्र दिवस माने तो आज ये 76वां गणतंत्र दिवस, यानी 76 वर्ष हमारे देश के संविधान की उम्र है, और 76 वर्ष अपने आप में वरिष्ठतम नागरिक की जितना अनुभवी हो जाता है। आज हम सारे विश्व में एक 76 वर्ष के अपने विधान द्वारा शासित अनुभवी राष्ट्र हैं, और यही कारण है कि जल में, थल में और नभ में आज भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो दिन लग गए कि जब भारत में आतंकवादी घुसते थे, भारत के अंदर घुसपैठ होती थी। अब भारत के अंदर आंख उठाकर देखने वाले थे, उसकी दोनों आंख भी फोड़ दी जाती हैं और उसकी घर में घुस करके मारने की परंपरा भी शुरू होती है। हमें दुख है, और दुख ये है कि हमारे इस अखंड भारत के 13 खंड हो गए, और उन 13 खंडों में सबसे ज्यादा जो दुखदायी खंड है वो 3 खंड। 14 अगस्त 1947 को हमारा छोटा भाई पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, और फिर पाकिस्तान से खंड होकर 1972 में बांग्लादेश अलग हुआ। ये 3 दुख, 3 खंड हमारे जीवन काल में फिर से अखंड भारत बने, और फिर बाकी जो 13 खंड हैं उन्हें हम फिर दे सकें, ऐसी कामना मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों से और उनको शुभकामना के साथ करता हूं। मेरा यह लक्ष्य है कि हमारे जीवन काल में अखंड भारत फिर से बने, ताकि अमेरिका, चीन और रूस ये महसूस करें कि भारतवर्ष से श्रेष्ठ इस विश्व में कोई देश नहीं। इस देश में देवों ने जन्म लिया है, यहाँ फकीरों ने जन्म लिया है, यहाँ संतों ने जन्म लिया है, और हम सबको ज्ञान गंगा दी है। आज हमारा देश आस्था के महापर्व 14 जनवरी से जो 144 वर्ष में कुंभ का संयोग बना है, उस आस्था में डूबा। आज सब लोग कुंभ की ओर जा रहे हैं। अभी मौनी अमावस्या 30 तारीख को है, और इससे पहले जो पहला पर्व अपना मकर संक्रांति के दिन हुआ, इस पर करीब 3 से 3.5 करोड़ लोगों ने वहां आस्था की डुबकी लगाई, और पूरे विश्व ने उसको न्यूज बनाया। यानी हम सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विकास की राह पर हैं। आज हमें किसी चीज को लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ये जो फैक्ट्री है, आप खुद यहाँ पर सामान बना रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ का लोहा होता था और सामान बनकर बाहर से आता था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो दूसरे लोगों के काम आता था। आज हमारे यहाँ का रेवेन्यू हमारे ही काम आ रहा है, हमारे ही बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा, हमारी ही आगे की सीमाओं को सुरक्षित करने के काम आएगा। हमने तेजस बना लिया है, हमने मिसाइलें बना ली हैं, और बनाई नहीं ली है। ये केवल पटाखे फोड़ने के, दिवाली के काम नहीं आते हैं, बल्कि इनकी तैनाती इस ढंग से है कि कोई भी देश आज भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। ये हमारी कूटनीतिक फेलियर हो सकती है, लेकिन ये सैनिक फेलियर नहीं, क्योंकि हमने सोचा छोटा सा देश है, हमारे भाई हैं, आराम से कर लेंगे, और उनका इंतरन मामला है, लेकिन उसका यदि कोई असर हमारे देश पर पड़ेगा तो भाई ज्यादा देर नहीं लगेगी भारत की फौज को तुम कदम ताल तो करेंगे। कोई भी देश अपने मामलों में सुरक्षित है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी
किसी देश में भारत के विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र चलेगा तो हमारे देश की सक्षम एजेंसियां हैं, मैं खुद भी उनका हिस्सा रहा हूं। भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स का मैं कंपनी कमांडर था और कई सरकारी एजेंसियों में मैंने सेवाएं दी है जो देश और देश के बाहर काम करती है। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत हैं, राजनीतिक कोई भी बात होती है आप सोचते हो संसद में ये बात हो गई वो बात हो गई, नहीं, पूरा देश बाहरी आक्रमण के समय एकदम एक है और एक ही है। और ये एकता, जो कौमी एकता जिसे हम कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं, ये हमको विरासत में मिली। हमने अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था और आगे भी देश पर जब जब आंच आएगी हम सब मिलकर ही काम करेंगे। हमारी सभ्यता संस्कृति को रखते हुए हम देश के सुरक्षा और विकास के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और मैं साधुवाद दूंगा हमारी पिछली पीढ़ियों को जिन्होंने हमको एक इतनी अच्छी विरासत दी है कि आज हम यहाँ कई राज्यों के लोग हैं और कई धर्मों के और जातियों के लोग खड़े हैं, लेकिन हमें कोई नहीं, उस कुंभ में कोई जातीय भेद नहीं और इस राष्ट्रीय पर्व में कोई जाति पंथ और राज्य का भेद नहीं है और आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। और जब ये देश संविधान 27 पर पहुंचेगा, 100 वर्ष होंगी, उस समय ये देश निश्चित रूप से पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में होगा। महाशक्ति आज भी है, लेकिन जो आप मेहनत करके इसमें काम करते हैं, जिससे आर्थिक शक्ति हमारी संपन्न हुई है, उस आर्थिक शक्ति के कारण ही हम सब, देखो अर्थ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अर्थ ही यही है, इसी से अर्थ तैयार होता है। धर्म, काम और मोक्ष बिना अर्थ के हो नहीं सकते और उस आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए आप सब तैयार हैं और करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे आगे चलकर सब लोग पूरा पुरुष बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको साधुवाद, एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को सबको शुभकामनाएं, आपके मैनेजमेंट को शुभकामनाएं और आपका अब आज से अगला दिन निश्चित रूप से शुभांकारी होगा और इसमें पहले से भी ज्यादा दुगनी तिगनी तरीके से काम भी होंगे और आपकी फैक्ट्री भी अच्छी तरह चले, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय, शिवाजी महाराज की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, महात्मा गांधी की जय, जय माता। सावधान, विसर्जन। मिठाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बंद कर दो।